नमस्कार दर्शकों, आवाहन इस कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम पिछले एपिसोड में बात कर रहे थे कि व्यक्ति को एक तो अपने मन को सशक्त बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के समाज में जो एक बहुत बड़ी समस्या है अकेलापन। अकेलेपन के कारण बहुत सारी घटनाएं हमारे सामने आती रहती हैं कि अकेलेपन के कारण व्यक्ति ने कहीं गलत कदम उठा लिया, कहीं आत्महत्या कर ली, कहीं कुछ कर लिया। लेकिन चूँकि ये बात हम भी जानते हैं कि वो सही नहीं है और अकेलापन दूर करने के लिए हम किसी पे आधारित ना रहें, इसकी चर्चा हम कई बार कर चुके हैं। क्योंकि बहुत ज़रूरी है अगर एक सूझबूझ के साथ, एक समझ के साथ हम आगे बढ़ाएं अपने जीवन को। जीवन हमारा है। अगर हम दूसरे पे आधारित हो जाएं या दूसरों से ही आशा करने लगें कि फ़लाना हमारे लिए ऐसा कुछ करे, फ़लाना हमें सुख दे, तो आप खुद सोचिए, क्या आप किसी को कंटिन्यूअसली सुख दे सकते हैं? किसी को कंटिन्यूअसली अपना साथ दे सकते हैं? नहीं हो सकता, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना जीवन है, वो अपने बारे में भी सोचता है। तो ये अकेलापन जो है, इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि इस अकेलेपन से हमें खुद ही बाहर आना होगा, खुद को ही समझदार बनाना होगा। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है हम अच्छा संग करें, अच्छे लोगों का संग करें, अच्छी बातों का, अच्छी किताबों का संग करें। इससे हमें बहुत सारे फ़ायदे मिल सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास और भी बहुत सारे प्रश्न हैं आज के लिए, और उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे साथ एक बार फिर से स्टूडियो में मौजूद हैं राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी गीता दीदी। गीता दीदी, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। दीदी, आज के एपिसोड का पहला प्रश्न ये है, कुणाल जी का है भोपाल से। उनका कहना है कि मेरे 2 बेटे हैं और बड़े बेटे की शादी 5 साल पहले उन्होंने कर दी। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था और 1 साल पहले ही उन्होंने छोटे बेटे की शादी करी। और शादी के बाद अचानक पता नहीं क्यों बड़े बेटे को ऐसा लगने लगा कि हम छोटे बेटे की ज़्यादा मदद करते हैं, उससे ज़्यादा प्यार करते हैं, उससे हर तरह से आर्थिक मदद कर रहे हैं। ऐसा है कुछ भी नहीं, लेकिन इस बात के कारण, बड़े बेटे की सोच के कारण घर में अक्सर तनाव का माहौल रहता है और हमारे संबंधों में मनमुटाव सा भी आ गया है। मैं उसे कैसे समझाऊं कि मेरे लिए दोनों बेटे बराबर हैं? कुणाल जी की समस्या हमने सुनी जी। विश्वास सही कह रहे हैं। माँ बाप के लिए तो दोनों बेटे 2 नयन के समान ही होते हैं और बरोबर का ही व्यवहार वो लोग करते हैं। लेकिन ये नहीं लिखा है कि अभी आप क्या बड़े बेटे के साथ रहते हैं या छोटे बेटे के साथ रहते हैं। ऐसा कई बार होता है कि भाई आप छोटे के साथ रह रहे हैं जी। तो बड़े को इस प्रकार की फीलिंग आएगी। जी जी। एक अनुमान भी होता है, बड़े बेटे की पत्नी को भी शायद ऐसा लग रहा हो और वो भी ऐसी कोई बात बेटे के साथ कर रही हो, तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है या रॉन्ग फीलिंग है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन आप भले कोई एक बेटे के पास रहना अपना स्थायी रखे, पर बीच बीच में छोटे बेटे के पास भी चले जाएं, बड़े के पास भी चले जाएं और दोनों से अपना समय प्रति समय मिलते रहे, बातचीत करते रहे। और कभी भी कुछ भी अगर देना है तो दोनों को साथ बुला करके या उनको बता करके फिर दोनों को कुछ भी दें, ताकि ये मिसअंडरस्टैंडिंग उनकी निकल जाए। जी जी जी, बिल्कुल। वरना ये चीज़ ऐसी है कि थोड़ा भी विवेक के सम्मत भी कुछ अगर ऐसा हम करते हैं कि भाई आप छोटे के पास है, घर में हाजिर है, कोई ऐसी बात बनती है, कहीं 2 चीज़ ज़्यादा दे दी या कुछ 1000 रुपए ज़्यादा दे दिए, ऐसी घटना बनी है, परिस्थिति ऐसी है और आप वहाँ मौजूद है, तो नेचुरली कुछ उसमें करेंगे ही। तो दूर बैठे हुए बड़े बेटे को इसके बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। लेकिन आप अपने तरफ से क्लियर कर दीजिए कि हमारे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है और हमारे लिए तो आप दोनों ही नैनों के 2 रतन के बराबर है। जो हमसे हो सकता है तुम्हारे लिए भी करना है, छोटे के लिए भी करना है। हम क्यों ये अंतर रखेंगे? इस प्रकार का अंतर नहीं भी रखा है
सिर्फ अनुमान से ही इतने संबंध बिगड़ गए हैं। अगर वो रखेंगे तो और भी जीवन बिगड़ जाएगा। इसलिए इतनी छोटी सी बात के लिए संबंधों को हमें खराब नहीं करना है, मनमुटाव नहीं होनी चाहिए। स्थान के हिसाब से हम दूर रहते हैं जी, पर दिल की दूरियां क्यों होनी चाहिए? सही बात है। इतने बरसों जो हम साथ रहे बिताए, क्या हम एक दो को नहीं समझ पाए कि माँ बाप कैसे हैं? हैं? हमने अपने माँ बाप को परखा नहीं किया। अगर कोई व्यक्ति अगर हमें इस प्रकार की बातें करता भी है, चाहे पत्नी करती है या और भी कोई फ्रेंड्स करते हैं, तो आप क्यों इन बातों के प्रभाव में आ जाते? बिल्कुल। अच्छा, माँ बाप ने अगर छोटे बच्चे को 2 चीज ज्यादा दे दी तो क्या है, थोड़ा अपना दिल बड़ा रखिए, उदार दिल रखिए। आखिर आप भी बड़े भाई हैं। हाँ, बड़े भाई है, माँ बाप देते हैं, आप भी दीजिए, है ना? तो थोड़ा हमें विश्वास बना के रखना चाहिए जी। इतनी छोटी बात में इतना जिंदगी के बल्कि जन्म से लेकर के बने हुए माँ बाप के साथ के ऐसे रिश्तों में हम शंका लाएं, अनुमान लगाएं और आगे भी अपना व्यवहार भी ऐसा दूरी का करते हुए मनमुटाव बनाते रहे, ये समझदारी नहीं है। हमें एक दो को जानकर समझकर इतना विश्वास होना चाहिए कि वो किस प्रकार के हैं और क्यों हम ये अपेक्षा रखते हैं कि माँ बाप इनको देते हैं तो मुझे भी दे। हाँ, ये दिया है ना, बहुत कुछ दिया है, अब माँ बाप को भी आप फ्री करिए, उनके अपने दिल से जहाँ देना है देवे। भाई को देते हैं वो भी आपको देने के बराबर है और आपको देते हैं तो छोटे को भी लगना चाहिए कि भी हम माँ बाप को लगा होगा, बड़े को जरूरत होगी तब तो दिया है। जी बिल्कुल। तो आपकी इच्छा और अपेक्षाओं के कारण माँ बाप से ऐसा आप व्यवहार मत करिए। माँ बाप बहुत ऊंची चीज है, आप क्लैरिटी करिए, बैठ के बातें करिए और क्लियर करिए अपने मन में कि आपस में आखिर क्या है, पर फिर वहाँ ही समाप्त करके अपने मन ठीक रखिए और संबंध अच्छे बना के रखिए, वरना आपको भी वो चीजें तकलीफ देगी। सही बात है। निरंतर आप टेंशन में रहेंगे, शंका में रहेंगे, अनुमान में रहेंगे और माँ बाप की एक छत्र छाया, दिल की दुआ, उनके आशीर्वाद, उनके आंचल का प्यार, इनसे आप वंचित हो जाएंगे तो क्या आपको मिलेगा? चीजें महत्व की है या व्यक्ति महत्व का? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ऐसा कहते भी है ना दीदी कि पैसा तो चलो ठीक है बहुत ज़रूरी है व्यक्ति के जीवन में, लेकिन अगर संबंध हैं अच्छे तो कल को पैसा नहीं भी होगा ना तो संबंध अगर अच्छे हैं ना तो वो जी सकता है। हाँ, संबंधों के द्वारा जो एक अपनापन की फीलिंग मिलती है, एक वार्मथ मिलता है, एक प्यार मिलता है, तो व्यक्ति को लगता है कि इस दुनिया में कोई है मेरा। बिल्कुल। तो इतने अच्छे माँ बाप जो दोनों बच्चों को मिले हैं, आप चारों ही आपस में मिलिए, बात करिए, स्पष्टता करिए और अपने मन को ठीक कर लीजिए आपस में। और अगर आज घर के बड़े हैं आप, तो अगर कोई कुछ बोलता भी है तो आजकल दीदी बहुत, एक तो लोगों का नेचर हो गया है कि अगर कहीं पे सब कुछ प्यार से चल रहा है ना तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है कि इनके घर में कुछ ना कुछ कटुता लाएं या कान भरना। तो खुद को भी हमें एक समझ देनी चाहिए कि क्या बात सही है। हमारे परिवार के बारे में हमसे बेहतर कौन जानता है? सामने वाला थोड़ी ना जानता है कि क्या सही है क्या गलत है। आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे कि कैसा स्वभाव है आपके माता पिता का या आपके छोटे भाई का कैसा स्वभाव है, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो क्यों ना उस समझ के साथ अगर आप चलें तो फिर जो एक मन में अनुमान आ रहा है, जो एक शंका आ रही है कि छोटे बेटे की ज़्यादा मदद कर रहे हैं माता पिता, तो वो उसमें जो प्यार ख़त्म हो रहा है वो प्यार ख़त्म नहीं होगा अगर खुद की समझ को लाते हैं तो। और जैसा मैंने बताया ना कि बस चीज़ों और मदद का हिसाब अब हम कर रहे हैं। हाँ, आपको माँ बाप का प्यार चाहिए, मदद चाहिए, आप भी प्यार से अपने पास बुलाइए, रखिए। बिल्कुल। दोनों भाई अच्छी तरह माँ बाप से व्यवहार कीजिए और ये अपेक्षाएं हमें क्यों रहती है कि माँ बाप से हमें मिले, और ही हमें माँ बाप को कहना चाहिए कि आप निश्चिंत रहिए, हम अपने
संसार की गाड़ी अपनी शक्ति से चलाएंगे। बिल्कुल। आप अपना जो भी जात मेहनत से कमाया हुआ धन है, साधन है, आप जहाँ यूज़ करना चाहिए अच्छे तरीके में, समाज में, सेवा में, भगवान के नाम पर जो भी आप यूज़ करना चाहिए आप करिए उनको। और ही हमें निश्चिंत बनाना चाहिए, न कि उनसे मिलने वाली प्राप्तियों के आधार से हम अपने संबंधों को बनाएं या बिगाड़ते रहे। ये तो बहुत गलत बात है। बहुत काम की बात है ये दीदी कि हम खुद सक्षम हैं आज, तो हम क्यों ना खुद ही अपने लिए अर्जित करें जो भी हमें चाहिए हम, और उसमें एक गर्व भी होगा कि आज मेरे पास जो है वो मेरी मेहनत का है। और इसमें अगर हमें थोड़ा जीवन सिंपल बनाना भी पड़ता है तो इसमें मुश्किल क्या है। पर एक होता है ना कि अपना अपना परिवार बन जाने के बाद शायद मन में भी थोड़ा दूरी सी हो जाती है, इसलिए छोटे भाई को भी अपने से अलग समझ रहे हैं ना, वरना छोटा भाई भी तो मेरा ही भाई है। बिल्कुल सही बात है। कभी साथ में खेलते थे, उठते बैठते, आज भल अलग अलग होंगे, अगर अलग अलग रहते हैं तो बचपन में बड़ा भाई अपने आप, बड़ी बहन जो भी होती है छोटे भाई की संभाल रखते हैं, उसको उठा के चलते हैं, उनको साथ ले जाते हैं, हर प्रकार से उनकी केयर करते हैं। अब क्यों ये भाव नहीं रहा। इसलिए कुणाल जी से हम कहेंगे कि आप ज़्यादा इस पर सोचे नहीं, पर अपने दोनों बेटों को बुलाकर साथ में बिठाकर एक अच्छा सा स्नेह मिलन करिए और प्यार से आपस में बातें करके मन को खाली कर दीजिए और स्पष्ट कर लीजिए। हाँ, तो ताकि संबंधों में वापस से पहले जैसी प्यार आ जाए। हाँ, कई बार लंबे समय तक एक दो से न मिलने से, बातचीत न करने से भी मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। दूर बैठे हम अपनी ही अकल से अनुमान करते रहते हैं, तो बार बार आपस में मिलना, बातचीत होना ये भी जरूरी है। इससे काफ़ी मैंने देखा है कि क्लैरिटी हो जाती है। वही मतलब बात हुई दीदी कि बातचीत करते हैं तो कोई ना कोई समाधान निकल आता है बातचीत से। और यहाँ तो एक परिवार की बात है, यहाँ बाहर का तो कोई है ही नहीं जिसे हमें अलग से समझना पड़े। यहाँ सभी आपस के ही लोग हैं, एक परिवार है जो बचपन से ही एक दूसरे के साथ रहे हैं। माता पिता ने बचपन से आपको पाल के बड़ा करा है और आप भी उनके सानिध्य में रहे हैं, तो आप चारों ही अच्छे से जानते हैं एक दूसरे का स्वभाव। तो बैठकर डेफिनेटली कोई ना कोई हम डिसीजन निकाल सकते हैं कि किस तरह आगे बढ़ें बिना कटुता के। दीदी हमारा अगला प्रश्न है कुंती जी का, मुंबई से। उनका कहना है उनका डिवोर्स हो चुका है और उनका 9 साल का बेटा है। शादी घर वालों के दबाव में आकर करी थी। जब उनकी शादी हुई थी तो घर वालों के दबाव में आकर करी थी। अब दूसरी शादी के लिए घर वाले दबाव तो नहीं बना रहे, पर कभी कभी बोल देते हैं कि बेटा है और तुम भी समाज में अकेले कब तक चल पाओगी। कुछ समय तक तो मैं मना करती रही, पर अब बेटे के कारण मन में आता है कि कर लूं, पर क्या मेरा ये फैसला सही रहेगा? क्या करूं? कहीं ऐसा ना हो कि स्टेप फादर आ जाए मेरे बेटे का, तो उस कारण से मेरे बेटे की लाइफ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी। मैं बहुत असमंजस में हूं, क्या करूं? देखो, इसमें उनकी अपनी जो फीलिंग्स है कि आज उनका पति नहीं रहा और एक बेटा साथ में है, और वो कहाँ तक अपने आप को अकेलेपन की फीलिंग में महसूस कर रही है। कोई साथ होना चाहिए। बातों से तो लग रहा है कि भाई उनको भी ऐसे साथ की आवश्यकता है, और बेटे से प्यार है इसलिए बेटे के बारे में भी सोच रही है, और इन दो के बीच में वो अपने आप को कंफ्यूज महसूस कर रही है। तो अगर नया रिश्ता कहीं भी आप बनाते हैं, क्योंकि दुनिया में जीने के लिए आपको साथी चाहिए, आपकी जो बात है वो कोई गलत भी नहीं है, क्योंकि अभी आप युवावस्था में हैं और सांसारिक जीवन में हैं, तो इस प्रकार के साथ और सहयोग की आवश्यकता रहती है। तो ये कोई रॉन्ग आपकी फीलिंग नहीं है। अगर कोई योग्य रिश्ता मिलता है, योग्य व्यक्ति मिलती है, तो आप
उनसे बात भी कर सकते हैं कि भी बेटा है मेरे साथ, और बेटे सहित अगर वो स्वीकार करते हैं तो अच्छी बात है। बेटे से भी आजकल के बच्चे भी तो बहुत अच्छे समझदार होते हैं, उनसे भी बात कर लेनी चाहिए। और आप टोटल ये ध्यान रखें कि हर हाल में, क्योंकि बेटा अभी बिल्कुल टीनेजर भी नहीं हुआ है, तो जब तक वो अपने पाँव पर हो जाए तब तक उनकी संभाल रखना, उनके साथ एक न्यायपूर्ण व्यवहार करना वो बहुत ज़रूरी रहेगा, ताकि शादी करके फिर और कोई बात उनके साथ मिसबिहेव में ना आ जाए, ताकि वो गलत फीलिंग में आवे। तो ये ध्यान रखते हुए योग्य रिश्ता मिलता है, आप अपने जीवन को सेटल करिए, पर साथ साथ बता दें कि आपको बेटा भी है और उसको भी साथ लेकर के आप जाएंगे और उसको भी संभाला जाए। अगर उस नए रिश्ते से आपका अपने कोई बच्चे पैदा होते हैं तो वो बच्चा जब तक बड़ा हो तब तक तो ये बेटा अपने आप में युवा भी बन जाएगा और सिचुएशन को समझ भी सकेगा। जी बिल्कुल। और आप भी लक्ष्य रखिए कि उनको जल्दी से जल्दी अपने पाँव पर करे और सेटल कर दे जीवन में। और शंका मत रखिए, जब ज़रूरत है इस प्रकार के रिश्ते की, मन भी है, आवश्यकता भी समझ रहे हैं, तो फिर जिससे भी रिश्ता बनाएं उनके साथ स्पष्ट बातें करके फिर बनाएं, ताकि बेटे को भी अन्याय ना हो। मतलब एक क्लैरिटी रहे, जहाँ भी रिश्ता बनाए वहाँ पे क्लैरिटी रहे, और अगर ज़रूरत महसूस हो रही है तो हो रही है तो फिर करना ही होगा। क्योंकि जब ज़रूरत है तो मन कहीं ना कहीं, कोई भी थोड़ा भी सॉफ्ट कॉर्नर रखेगा वहाँ मन फंस जाएगा। इससे तो बेटर है कि आप उनके लिए अपने आप को तैयार करके बड़ों को भी, घर के बड़ों को भी बताएं कि भाई मैं इस प्रकार का रिश्ता बनाना चाहती हूँ। तो आपको बेटे की बड़े करने में, पालना करने में भी आपको घर के परिवार के बड़ों की भी मदद मिल जाएगी, और सोच समझ के योग्य रिश्ता भी आपको मिले, उसके लिए वो भी मदद कर सके, घर वाले भी एक मदद कर सकते हैं। मतलब मैं समझती हूँ कि जीवन की कोई भी परिस्थिति में कंफ्यूज होना कोई सॉल्यूशन नहीं। अंदर इच्छा है और इधर बच्चे से भी प्यार है, उसमें आप जूझ रहे हैं, मूंझ रहे हैं, तो वो कोई रास्ता नहीं निकलता है। दोनों चीजें महत्व की हैं और दोनों को इम्पोर्टेंस देते हुए आगे के रिश्ते कैसे बने उसके प्रयास किए जाए। जी बिल्कुल। चलिए, मैं समझती हूँ कि कुंती जी को उनका हल मिला हो, उत्तर मिला हो। दीदी बस अगला प्रश्न है नीलोफर जी का कटक से। उनका कहना है कि भले मेरा निकाह 4 साल पहले हो गया, पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पति को मुझ पे विश्वास नहीं है। 4 साल हो गए हैं उनकी शादी को, लेकिन उनके पति को उन पे विश्वास नहीं है। कई बार मैंने पूछा, पर वो कहते तो ये हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर जब कोई बात होती है तो किसी भी बात में इस कदर पूछताछ करते हैं जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा पाप कर डाला हो। कहते हैं प्यार करता हूँ, लेकिन बस कहते ही हैं, क्योंकि वो प्यार उनके बिहेवियर में कहीं भी नज़र नहीं आता। यहाँ तक कि मेरे सगे भाई के अलावा अगर मैं अपने किसी कज़न से भी बात करूँ तो उन्हें तकलीफ़ होती है। सिर्फ सगे भाई के अलावा अपने कज़न से भी अगर बात करती हैं तो उनके पति को तकलीफ़ होती है। तो अब बताइए, ये तो शक वाली बात हो गई ना। और वो कहते हैं नहीं, मैं शक नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो मैं इसमें, आप बताइए मैं क्या करूं, कैसे क्या समझाऊं उनको? मतलब ये नीलोफर जी जो पूछ रही है जी, उसमें पति स्पष्ट नहीं है। रिश्ते बने हैं पति पत्नी के, कितनी जिम्मेवारी के ये रिश्ते होते हैं और जीवन भर के लिए ये संबंध बनाए जाते हैं। बिल्कुल। और ये एकदम समीपता के संबंध है, है ना, क्योंकि एक नए परिवार की इससे रचना होगी जी। तो ये बहुत ही जिम्मेवारी भरे संबंध है। और उन संबंधों में
परस्पर विश्वास न होना और विश्वास न होने के बावजूद भी फिर आपस में स्पष्टता न करना, हाँ। तो ये आगे गाड़ी कैसे चल सकती है। भाई साहब को भी समझना चाहिए कि आखिर मैंने इनसे शादी की है, ऐसे ही कोई चीज़ में लेकर के नहीं आया हूँ, एक इंसान के साथ मैंने अपना जीवन जोड़ा है। अगर कहीं भी उनको शंका लगती है, बैठ के बात करें। नीलोफर जी खुद भी अपने बिहेवियर में ध्यान रखें कि आप एक शादीशुदा औरत है, एक व्यक्ति से आपने रिश्ता जोड़ा है, जीवन जोड़ा है, तो उसमें ऑनेस्ट रहे, वफादार रहे जी। औरों से उतनी ही मर्यादा के उसमें रह करके, चाहे वो कजिन हो, कोई भी हो, कोई भी एक व्यक्ति से जीवन जोड़ने के बाद एक मर्यादा जीवन में बहुत ज़रूरी होती है। अगर मर्यादा पूर्ण व्यवहार रहे ताकि बार बार शंका के आप शिकार न बने। कई बार हम मर्यादा के बाहर जाके थोड़ा और बहिर्मुखी बन करके बातचीत करते हैं, व्यवहार करते हैं, और इस तरह पति भी पत्नी के ऊपर ज़्यादा अपना आधिपत्य जमाने लगते हैं कि भी मेरे से शादी की है तो मेरी अमानत हो जाती है, पता नहीं इस प्रकार से होल्ड करने लगते हैं, जिसके कारण दूसरों के साथ हंसना, बैठना या और ज़्यादा खुश मिजाज वो लोग देख नहीं पाते हैं। तो ये तो यही हुआ कि आज के आधुनिक युग में होते हुए भी, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ब्रॉड माइंडेड नहीं है ना, विशाल मन नहीं है, एक दो को समझ नहीं पाते, अभी भी वही संकीर्णता मन में बनी हुई है, वही अधिकार करने की भावनाएं बनी हुई है, जिसके कारण कटुता आ रही है। पर अभी भी शुरुआत है संबंधों के बीच इन बातों का, तो अभी से ही दोनों तरफ से ध्यान रखा जाए। नीलोफर जी खुद भी बैठकर पति के साथ बात कर लें, अपने व्यवहार में भी थोड़ी मर्यादा ले आएं ताकि शंका का कारण न रहे। जहाँ तक हो सके पति के साथ रोज बैठे बातचीत करें, आज दिन भर में क्या किया, क्या हुआ, उनसे भी पूछे आपने क्या किया। तो एक दो से अगर अवगत होते रहेंगे तो शंका के कारण कम हो जाएंगे, और उनके पति भी थोड़ा संकुचित का खत्म करके विशालता अपनाएं, पत्नी को समझे, ताकि फालतू बिगर मतलब की कटुता क्यों खड़ी कर रहे हैं। सही बात है। अगर एक मतलब आपस में बात करें, क्या समस्या है, पूछें कि आखिर क्यों, किस कारण से उनका व्यवहार में शंका आ रही है, थोड़ी सी क्लैरिटी ज़रूरी है, क्योंकि संबंध इतना समीपता का है। जैसे आपने बताया, ग्रस्त जीवन की नैया बिना विश्वास के तो आगे नहीं बढ़ सकती है। हम ये नहीं कहते अंधविश्वास रखो, कुछ दिखाई भी दे रहा है फिर भी विश्वास रखो, वो बात नहीं है। पर एक दो को अच्छी तरह से जान लेंगे और विश्वास उसमें रहेगा तो हमें शंका कम होगी, और आखिर दिन भर नौकरी करने के बाद जब आपस में मिलेंगे तो एक दो के लिए खुशी, प्यार और सहयोग की बातें आपस में अनुभव में आएंगी। बिल्कुल। अगर हम एक दो को नहीं पहचानते हैं, अविश्वास करते हैं, शंका करते हैं, इससे तो बेटर है कि बैठ के कह दें, बता दें, क्लैरिटी रखें और फिर अपना परिवर्तन कर लें। बिल्कुल सही बात है। दीदी, हमारा अगला प्रश्न है पिंकी जी का, ग्वालियर से। उनका कहना है, मैं 11th स्टैंडर्ड में हूँ, मेरी माँ बहुत गुस्से वाली है, बचपन से लेकर आज तक उन्होंने मुझे प्यार तो बहुत दिया पर घाव भी बहुत दिए हैं। उनका कहना है कि उनकी अगर मम्मी को गुस्सा आया, उनके हाथ में जो होता है वो उसको ही मतलब फेंक देती हैं, वो ये नहीं देखती मुझे कहाँ लग रही है कहाँ नहीं, बस उनका गुस्सा बहुत तेज़ है और मैं उनसे बहुत डरती हूँ, और उस डर के कारण कई सारी बातें ऐसी होती हैं जो मैं सिर्फ मम्मी से शेयर करना चाहती हूँ पर नहीं कर पाती हूँ, मैं क्या करूँ। पिंकी अच्छी समझदार है, हाँ, वंडरफुल है। माँ बाप तो बच्चों के आगे आदर्श होने चाहिए, पर
हर आत्मा कोई ना कोई संस्कार के वश होती है, तो जो नहीं बच्चों को दिखाना है वो भी हमारे व्यवहार में कई बार आ जाता है। जैसे कि माँ प्यार भी कर रही है, माना अच्छी पालना भी दे रही है, परवरिश भी कर रही है, ध्यान भी कर रही है, दे रही है, लेकिन साथ साथ गुस्से के कारण कड़वापन भी आ रहा है जी। तो माँ के गुस्से को कैसे कम किया जाए ताकि बच्ची उनसे घाव भी ना पाए, डरे भी नहीं, अपनी बातें शेयर नहीं कर पाए। अगर घर में माँ बाप के संबंध फ्रेंडली नहीं होते हैं जी, और बच्चे अपनी बातें शेयर नहीं कर पाते हैं, तो फिर स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं उसका मन लगेगा। बिल्कुल, वहाँ वो खींच जाएंगे, वहाँ रिश्ते बन जाएंगे, वहाँ वो मन की बातें करेंगे, तो माँ बाप को फिर पसंद नहीं आएगा। बिल्कुल। तो इसलिए हम पिंकी के माँ बाप के लिए ये कहना चाहेंगे कि माँ बाप शब्द ही ऐसा है कि माना उनसे प्यार ही मिलना चाहिए। आज गुस्सा करके आप खुद में भी तो अच्छा महसूस नहीं कर रही होगी। डेफिनेटली आपके बच्चे दुखी होते हैं, आपसे दूर रहते हैं, डरते हैं। मैं समझती आप उनकी माँ भी तो अनुभव कर रही होगी, महसूस कर रही होगी, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। आपके इतने किए करे प्यार पर पानी फेर रहा है एक छोटी सी कमजोरी के कारण। तो गुस्सा क्यों आता है इंसान को? जरूर अंदर में वो प्यार नहीं है, वो शांति भरी हुई नहीं है, जिसके कारण छोटी छोटी बात में हम जल्दी से गर्म हो जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं। तो माँ को चाहिए कि वो अपने आप में शांति की शक्ति भरे, कुछ क्षण रोज शांति में बैठे और चिंतन करे कि हर इंसान को प्यार अच्छा लगता है, न कि गुस्सा। गुस्सा करके आप बच्चे को अपना नहीं बना सकते, उनको दबा देंगे, बिल्कुल उसमें परिवर्तन नहीं ला सकेंगे। इसलिए ये तो राइट वे है ही नहीं गुस्सा करना। और आज बच्चा अगर आपसे गुस्सा पाके घाव पाता है, तो भविष्य में उनके साथ आपके रिश्ता क्या रहेगा? सही है ना। इसलिए माँ अपने आप में परिवर्तन करें, अपने में शांति की, प्रेम की शक्ति भरे, ताकि बच्चा जो भी है, जैसा भी है, बेटी जो भी है, जैसी भी है, अपनी रचना को वो टॉलरेट कर सके, प्यार कर सके, सुख दे सके। और मैं समझती हूँ कि अगर माँ गुस्सा करती है तो ज़रूर सिर्फ बच्चे इनसे अफेक्टेड नहीं होते होंगे, लेकिन पति को भी तो कुछ ना कुछ उस गुस्से का परिणाम भुगतना पड़ रहा होगा। तो आपके हर एक रिश्ते में इसका असर आएगा। हमने ये देखा है जिस व्यक्ति में गुस्सा होता है वो मानवीय प्यार नहीं पा सकता है, क्योंकि कोई उनके नज़दीक आना नहीं चाहेगा। हर कोई सोचेगा भाई ये बहुत गुस्सा करता है, मैं इनके साथ काम नहीं करूँगा, मैं अपने आप कर लूँगा, लेकिन ये बहुत गुस्सा करता है, तो हर कोई आपसे दूर हो जाएगा। तो क्यों नहीं हम अपनी इस कमजोरी को खत्म करें, रोज कुछ क्षण शांत बैठे, भगवान से प्यार से चलने का प्रयास करें, तो हम इस कमजोरी को दूर कर सकते हैं। अच्छा, आप प्यार कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? खिलाना पिलाना, चीज़ें लाकर देना, ध्यान रखना। सच्चे प्यार का अनुभव तो तब होगा ना कि जब आप उनको इतनी अच्छी तरह से बच्चों को समझ सके, ऐसा समझदारी भरा व्यवहार करे, तो आपकी इतनी पालना का भी उसको एहसास होगा। वरना जो आपसे गुस्से का वो शिकार बनते, वही उनको याद रहेगा। हाँ, सही बात है। और पिंकी को भी चाहिए कि अगर वो माँ से बात नहीं कर पाती है तो मन को भारी नहीं करे। आप पिता भी तो एक अपना है जीवन में गार्डियन की तरह। पापा के मन में भी बच्चों के लिए इतना ही प्यार होता है, तो पिता से भी बातचीत करें, अपने मन का कोई प्रॉब्लम है वो जरूर बताएं। या फिर एक ऐसा भी कर सकते हैं कि जब मम्मी का मूड अच्छा हो
हाँ। तब उनसे मैं समझती हूँ डेफिनेटली अगर ये डिस्कस करते हैं मम्मी को कि आपका ये व्यवहार मुझे कहीं ना कहीं दुख पहुंचाता है, मैं आपसे डरती हूँ, हाँ। तो शायद माँ है वो ज़रूर समझेंगी। हाँ। तो मैं समझती हूँ पिंकी जी की इस समस्या का इस तरह वो एक हल निकाल सकती हैं। एक सॉल्यूशन हो सकता है कि जब भी घर का माहौल अच्छा हो तो बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से, बहुत शांति से अपनी ये बात पापा मम्मी के सामने रखें, तो डेफिनेटली कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर निकलेगा। और मम्मी को जब तक मालूम नहीं पड़ेगा कि उनकी मतलब उनके गुस्से का आप पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, आप इतने दुखी हो रहे हैं। कई बार मैंने देखा है कि माँ बाप प्यार करते हैं, वो भी गुस्से से प्यार करते हैं। हाँ, माना देखने में गुस्सा है पर वो प्यार के कारण ही वो ऐसा करते हैं। तो थोड़ा वो समझा भी हाँ। जाए और थोड़ा स्टाइल भी चेंज किया जाए कि प्यार करना है तो उसकी स्मूथ वे को अपनाए। भाई जैसे बच्चे, तुमने खाया कि नहीं खाया, तो वो प्यार के कारण आप पूछ रहे हैं, पर पूछने का तरीका जो है वो सही नहीं है। तो तरीकों को भी सही बनाएं तो प्यार की अनुभूति ज़्यादा होंगी। हम तो जैसा आपने बताया दीदी कि सही बात है, हम अगर प्यार दिखाना है तो प्यार को प्यार से ही दिखाएं, है ना। प्यार को अगर भी हम गुस्से के रूप में ही दिखाएंगे तो फिर प्यार कहाँ प्यार रह गया। तो पिंकी जी ज़रूर आपकी इस समस्या का इस तरह एक हल हो सकता है, एक कोशिश करके देखिए। तो शायद आपका जो डर है, जो आप शेयर नहीं कर पा रहे हैं, अंदर कहीं ना कहीं एक मायूसी है, उससे आप ज़रूर बाहर निकल पाएंगे। और इसी आशा के साथ कि आपको हमारे द्वारा जो मिल रही हैं उत्तर, उनसे आपको ज़रूर लाभ मिल रहा होगा। दीदी आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपसे फिर अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें ब्रह्मा कुमारी शांतिवन, फोन नंबर 094144238666। हमारा ईमेल है awan108@gmail.com।